Hey everyone, welcome back to the channel guys. You're watching Superbikes Classifieds. So guys, अगर आप चैनल पे पहली बारी आ रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको प्लीज़ दबा दें। रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबाएंगे तो वो ग्रे हो जाएगा और उसके बाद जो बेल आइकन आता है उसको भी दबा दें ताकि आपको जो भी मेरी वीडियो होगी अगली उसकी नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। सो गाइस, थंबनेल देख के या टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सो गाइज, आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्कूटर्स के बारे में। मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भैया हमने एक स्कूटर ख़रीदना है, कौन से स्कूटर्स मार्केट में नए आए हैं, क्या कौन से स्कूटर्स पे हम जाएं, कौन सा स्कूटर बेस्ट रहेगा। सो गाइज, सबसे पहले आपको जो डिसाइड करना है वो है बजट। मैं आपको इस वीडियो में आज जो बताऊंगा वो ऑलमोस्ट 15 टॉप स्कूटर्स बताऊंगा विद प्राइस विद द स्पेसिफिकेशन, जिससे आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि यार हमें क्या चीज़ खरीदनी चाहिए। चॉइस आप लोगों की है गाइस, मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ कि क्या मार्केट में नया आ रहा है या क्या जो स्कूटर है वो इस टाइम सबसे हाई लेवल पे चल रहा है। सो गाइस, वो सब चीज़ें आप लोगों को अपने आप देखनी पड़ेगी। मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को एक्चुअल में कंटेंट बताना कि ये स्कूटर्स हैं, इनका इतना इतना प्राइस है और फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पे ये चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है जो चीज़ मैं फर्स्ट नंबर पे दे रहा हूँ आपको वो चीज़ पसंद ना आए, सो इट्स योर ओन पर्सनल चॉइस। और अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअल में सब आपके बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप एक्चुअल में ख़रीदना क्या चाहते हैं। सो टॉप 15 स्कूटर्स गाइस। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला स्कूटर है दैट इज द होंडा एक्टिवा 5G। अगर मैं इस स्कूटर की बात करूं, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। इसका जो सेल है वो बहुत ज़्यादा है बाकी स्कूटर्स के मुकाबले। इसका जो प्राइस पड़ता है वो पड़ता है ऑलमोस्ट 52,443 रुपीज़ से लेके 54,884 रुपीज़ एक शोरूम। इसमें आपको 109 सीसी का इंजन मिलता है जो कि आपको पावर देता है 8.11 bhp की एट 7500 आरपीएम पे। सो गाइज, नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास स्कूटर नंबर 2 है वो है टीवीएस का नाइट्रॉक्स 125। अगर मैं इस स्कूटर की बात करूं तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है गाइज वो है 59,650 रुपीज़ का। 125 सीसी का बेसिकली ये स्कूटर है जिसके अंदर हमें पावर मिलती है 9.5 bhp की 7500 आरपीएम पे। सेल्फ स्टार्ट, किक स्टार्ट दोनों मिलते हैं गाइज आपको इसके अंदर में। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं इसके टोटल वेट की बात करूं तो 116 किलो का इस स्कूटर का वेट है। आज का जो थर्ड नंबर का स्कूटर है गाइज वो है होंडा का डियो। बेसिकली इसमें 3 वेरिएंट आते हैं। नॉर्मल एक डियो आता है, एक स्टैंडर्ड आता है और एक डिलक्स आता है। डियो और स्टैंडर्ड जो है वो गाइज सेम ही है। अगर डिलक्स की मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड का जो प्राइस है वो है 50,296 रुपीज़ का और अगर डिलक्स की मैं बात करूं तो उसका प्राइस है 53,292 रुपीज़ का। 109.19 सीसी का इंजन है बेसिकली इसका, जिसके अंदर आपको पावर मिलती है 7.92 bhp की 7000 आरपीएम पे। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो दोनों स्कूटर की जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर पर लीटर की है। आज का जो हमारा थर्ड नंबर का स्कूटर है गाइज वो है यामा की तरफ से। यामा का फसीनो है। बेसिकली इसकी ऐड बहुत ज़्यादा यामा ने निकाली थी। इसका जो प्राइस हमें पड़ता है वो पड़ता है 54,593 एक शोरूम का। अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूं गाइज तो हमें जो इसका इंजन है वो मिलता है 113 सीसी का, जो कि हमें एवरेज देता है 66 किलोमीटर पर लीटर की। इसकी हमें पावर की बात करूं तो 7.1 bhp का पावर मिलता है 7500 आरपीएम के ऊपर। और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो हमें 8.1 Nm का टॉर्क मिलता है 5000 आरपीएम के ऊपर। आज का जो फिफ्थ नंबर का स्कूटर है गाइज वो है टीवीएस का जुपिटर। इसने काफ़ी ज़्यादा आपका होंडा एक्टिवा जो है उसको टक्कर दी थी। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने स्कूटर को पसंद भी करा था। इसके अंदर बेसिकली 3 मॉडल आते हैं गाइज। एक आता है ड्रम सेल्फ एंड अलॉय जिसका प्राइस आपको पड़ता है 50,566 रुपीज़ का। एक आपको पड़ता है ZX मॉडल जिसका प्राइस आपको पड़ता है 53,514 रुपीज़ का। और एक आपको पड़ता है ZX डिस्क, बेसिकली इसमें डिस्क ब्रेक मिलती हैं आपको साथ में, जिसका प्राइस आपको पड़ता है 55,566 रुपीज़ का। तीनों की अगर मैं एवरेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 62 किलोमीटर पर लीटर की तीनों जो वेरिएंट है वो एवरेज देते हैं। 109.7 सीसी का आपको इंजन मिलता है। ब्रेक्स अगर मैं बात करूं तो पहले जो 2 वेरिएंट है ZX और नॉर्मल वाला, उसमें आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। जो ZX डिस्क है बेसिकली उसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलती हैं।
पावर की अगर मैं बात करूँ तो 7.99 bhp आपको मिलता है 7500 rpm पे। और अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो आपको जो इसमें टॉर्क मिलता है वो मिलता है 8 Nm का 5500 आरपीएम के ऊपर। आज का जो हमारा 6 स्कूटर है वो है एप्रिलिया का RS 150। अगर मैं स्कूटर की बात करूं तो एप्रिलिया की तरफ से स्कूटर है, और एप्रिलिया आप जानते ही हैं सुपर बाइक्स में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इन्होंने स्कूटर भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट निकाला था इस रिलेशन में। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ऑलमोस्ट 70,939 रुपीज़ आपको एक्स शोरूम प्राइस मिलता है इसका, जिसके अंदर आपको इंजन कैपेसिटी है बेसिकली 154.8 सीसी की। अगर मैं माइलेज की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है 37.8 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज। और पावर की बात करूं तो 10.6 पीएस की बीएचपी की पावर मिलती है आपको 6750 आरपीएम के ऊपर। अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो आपको टॉर्क मिलता है इस पे 10.9 Nm का, जो कि 5000 आरपीएम पे आपको मिलता है। आज का जो 7th नंबर का स्कूटर आ रहा है गाइस वो है सुजुकी का एक्सेस 125। सुजुकी की तरफ से स्कूटर है जिसके अंदर हमें इंजन पावर मिलती है 125 सीसी की, 124 सीसी की पावर मिलती है। इसके अंदर भी 3 वेरिएंट आते हैं गाइस, एक आता है सेल्फ इन स्टील, एक आता है डिस्क और एक आता है सीबीएस। सेल्फ इन स्टील जो है उसका प्राइस आपको पड़ता है 55,045 रुपीज़ का। डिस्क जो है वो आपको पड़ता है 58,358 रुपीज़ का। और सीबीएस जो मॉडल है वो आपको पड़ता है 58,980 रुपीज़ का। तीनों की अगर मैं एवरेज की बात करूं तो गाइज एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है इन स्कूटर्स की। 64 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रहा है जो सेल्फ इन स्टील है। जो डिस्क की अगर मैं बात करूं तो डिस्क ब्रेक वाला जो है उसकी एवरेज थोड़ी सी कम हो जाती है, और उसकी एवरेज आपको मिलती है ऑलमोस्ट 52 किलोमीटर पर लीटर की। पावर की अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें पावर जो मिलती है वो मिलती है 8.7 bhp की 7000 आरपीएम के ऊपर। और अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो इसमें आपको टॉर्क जो मिलता है वो मिलता है 10.2 Nm का 5000 आरपीएम के ऊपर। सो 8th नंबर पे जो हमारा स्कूटर आ रहा है वो है होंडा का एक्टिवा 125। ये भी मार्केट में इसने काफ़ी ज़्यादा हलचल मचाई थी जब ये स्कूटर आया था एक्चुअल में। एंड अगर मैं स्कूटर की बात करूं तो गाइज आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है बेसिकली, जिसकी एवरेज क्लेम करी जाती है ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर पर लीटर की। 2 वेरिएंट आते हैं गाइज इसमें, अलॉय ड्रम भी आता है और डिस्क के साथ भी आता है। प्राइस में भी डिफरेंस है ऑलमोस्ट। अलॉय ड्रम के साथ जो है वो 59,441 का है, और डिस्क के साथ जो है वो ऑलमोस्ट 61,890 रुपीज़ का है एक शोरूम। अगर मैं इस स्कूटर की बाइक की बात करूं तो ऑलमोस्ट आपको 8.63 bhp का पावर मिलता है 6500 आरपीएम के ऊपर। और अगर मैं स्कूटर के टॉर्क की बात करूं तो आपको 10.54 Nm का टॉर्क मिलता है 5000 आरपीएम के ऊपर। इसकी जो टॉप स्पीड है गाइज वो है ऑलमोस्ट 84 किलोमीटर पर आवर की। नेक्स्ट जो स्कूटर आ रहा है गाइज वो है होंडा का ग्राजिया। अगर मैं स्कूटर की बात करूं तो इसमें भी आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है, जिसकी एवरेज क्लेम करी जा रही है ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर पर लीटर की। इसमें भी बेसिकली 3 वेरिएंट आते हैं, एक आता है स्टैंडर्ड, एक आता है अलॉय और एक आता है डीएलएक्स। तो स्टैंडर्ड वेरिएंट जो है उसका कॉस्ट आपको पड़ता है 59,076 रुपीज़ का। अलॉय वेरिएंट जो है उसका कॉस्ट करता है आपको 61,000 का। एंड डिलक्स मॉडल जो है वो बेसिकली आपको कॉस्ट करता है 63,448 रुपीज़ का। ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं आपको स्टैंडर्ड और अलॉय वेरिएंट में, और डिलक्स के अंदर आपको बेसिकली डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं। पावर की अगर मैं बात करूं तो 8.63 bhp का पावर मिलता है आपको 6500 आरपीएम के ऊपर। और अगर मैं इस स्कूटर की एनएम की बात करूं, टॉर्क की बात करूं तो आपको 10.54 Nm का टॉर्क मिलता है बेसिकली 5000 आरपीएम के ऊपर। टॉप स्पीड जो है इस स्कूटर की वो है ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पर आवर की, और 0 to 60 अगर मैं बात करूं तो वो 9.03 सेकेंड्स है। तो आज का जो 10th स्कूटर आ रहा है गाइज वो है हीरो का प्लेजर। बेसिकली ये जो है स्कूटर, इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो आती है 46,100 रुपीज़ से लेके 48,100 तक। 102 सीसी का स्कूटर है गाइज ये, जिसकी एवरेज जो क्लेम करी जाती है वो करी जाती है 63 किलोमीटर पर लीटर की। अगर मैं इस स्कूटर की पावर की बात करूं तो 7 bhp की पावर मिलती है आपको 7000 आरपीएम के ऊपर। और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो आपको इसके अंदर 8.1 Nm का टॉर्क मिलता है 5000 आरपीएम के ऊपर। टॉप स्पीड जो क्लेम करी जा रही है वो करी जा रही है 77 किलोमीटर पर आवर की। सो गाइज ये थे मेरे आज के टॉप स्कूटर्स जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इन्होंने मार्केट में काफ़ी एक अपना रुतबा बना लिया है। अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि यार मेरा जो फर्स्ट चॉइस रहेगा वो रहेगा होंडा एक्टिवा 5G का।
न्यू स्कूटर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 60 प्लस की एवरेज है। स्पीड वाइज भी बेटर है, तो स्कूटर देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बल्कि स्कूटर है तो चलाने में भी आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है। बट अगर मैं भगाने के एक्चुअल में बात करूँ, कोई लोग स्कूटर्स भगाने के लिए लेना चाहते हैं और आपका बजट ऑलमोस्ट 75-80,000 के करीब है, तो आप जो एप्रिलिया का SR बेसिकली मॉडल है, आप उस स्कूटर पे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्कूटर है गाइज वो, बहुत ही क्विक है एक्चुअल में। इन सारे स्कूटर से सबसे ज़्यादा क्विक स्कूटर्स में से वो एक है, एंड काफ़ी ज़्यादा उसने मार्केट भी कैप्चर कर लिया है। सो गाइज़, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है गाइज़, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो भी स्कूटर खरीदना चाहते हैं उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ये स्कूटर्स मार्केट में अवेलेबल है और उनके पास ये चॉइसेस हैं, तो वो इन स्कूटर्स में से जाके कोई एक स्कूटर ले सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि यार सब कुछ डिपेंड करता है घूम फिर के आपके बजट के ऊपर। अगर आपका बजट 30,000 का है, 40,000 का है, 50,000 का है, 60,000 का है, 70,000 रुपये का है। स्कूटर्स के प्राइजेस भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, तो उससे एक आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअल में प्राइजेस जो हैं वो क्या रेट पे आप लोगों को मिल रहे हैं। सो गाइज़, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो गाइज़। कीप स्माइलिंग, हमेशा खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। इट्स बाय फ्रॉम माई साइड, टेक केयर, गॉड ब्लेस, कीप स्माइलिंग, बाय।